राधे राधे। सफल वक्ता सफल व्यक्ति, हम इसमें सी सिद्धांत के बारे में जानेंगे। गप्पी वह है जो तुमसे अन्य व्यक्तियों के बारे में बात करे। ऊब पैदा करने वाला वह है जो तुमसे स्वयं अपने बारे में बात करे। और एक बुद्धिमान वार्तालाप करने वाला वह व्यक्ति है जो तुमसे तुम्हारे काम के बारे में बात करे। चाहे आप ऑफिस में हो, कोई रिपोर्ट पेश कर रहे हैं, एक सेल्समैन के रूप में उत्पाद की मार्केटिंग कर रहे हैं, या छात्रों को पढ़ा रहे हैं, भाषण प्रतियोगिता में हिस्सा लेने जा रहे हो, यह आवश्यक है कि शब्दों का विस्तृत ज्ञान और उनकी उपयोग करने की तकनीक आपको मालूम है। यह सिद्धांत बोलने की कला के लिए हर क्षेत्र के लिए उपयोगी है। स्पष्टता, ठोस, सही, संक्षिप्त, चित्रात्मक, रंगीन, सामान्य ज्ञान, रचनात्मकता, विनम्रता, शिष्टाचार। स्पष्टता वह होती है जिसमें सामान्य बातचीत हो या वक्तव्य, आपके शब्द स्पष्ट नहीं होंगे तो श्रोता समझ नहीं पाएंगे। आपको यह मालूम हो कि आप क्या कहना चाहते हैं। आपके पास वे शब्द हों जिनसे आप सरलता से दूसरे व्यक्ति को समझा सकें। आप जो कह रहे हो, आपकी शारीरिक भाषा वैसी ही हो। क्या आपके साथी अक्सर आपसे बात दोहराने को या फिर से कहने को कहते हैं? मतलब एक बार में हम जो बोलें सामने वाला समझ ले। क्या दूसरों को आपकी बात समझने में अतिरिक्त ध्यान देना पड़ता है? क्या अक्सर आपकी कही हुई बात को लोग गलत समझ लेते हैं? क्या आपके साथ एक बार फिर कहिए, माफ कीजिए मैं सुन नहीं पाया, क्या आप स्पेलिंग बतलाएंगे, कृपया लिख कर दे दीजिए, पार्डन, ऐसे शब्द अक्सर उपयोग किए जाते हैं। यदि इनका जवाब हाँ है तो समझें कि आप स्पष्ट नहीं कहते। क्या गलतियां होती हैं? जल्दी जल्दी बोलना, क्लिष्ट कठिन शब्दों का उपयोग करना। बहुत से लोग श्रोताओं को प्रभावित करने के लिए, भाषा ज्ञान दिखाने के लिए कठिन शब्दों का उपयोग करते हैं जो सामान्य श्रोता की समझ से बाहर होते हैं। कई शिक्षक अपने छात्रों के बीच भाषा की कठिनता की वजह से लोकप्रिय नहीं होते। अब जैसे कोई हिंदी का प्राध्यापक है, उसने उदाहरण के अंत में क्या कहा, कैसे बोले कि उसका सूर्य अस्त हो गया, लौह पथगामिनी की चपेट में आकर प्राण पखेरु उड़ गए। किसी छात्र की समझ में कुछ नहीं आया तो एक साथी शिक्षक ने सरलता से कहा, ऐसे बताइए ना कि रेल दुर्घटना में उनका देहांत हो गया। तकनीकी शब्दों का उपयोग। श्रोताओं को पृष्ठभूमि की ध्यान में रखते हुए तकनीकी शब्दों का उपयोग करें। कंप्यूटर के क्षेत्र में अवार्ड प्राप्त समीर मलकान को जब उनके गांव के समाज ने सम्मानित करने हेतु बुलाया तो आदत के अनुसार भाषण में दिमाग की हार्ड डिस्क, गीगाबाइट, शरीर का हार्डवेयर, भावनाओं का सॉफ्टवेयर जैसे शब्दों का जमकर उपयोग किया। यदि कंप्यूटर शिक्षित श्रोता होते तो उन्हें बेहद तालियां मिलती, लेकिन उस समारोह में सब लोग उनके बात खत्म होने की बेसब्री से इंतजार करते रहे क्योंकि श्रोता इतनी तकनीकी शब्दों से अनभिज्ञ थे। चौथा पॉइंट आता है धीमा बोलना। पहला तो हमने बताया स्पष्टता, दूसरा कठिन शब्दों का उपयोग, तीसरा तकनीकी शब्दों का प्रयोग, और चौथा है धीमा बोलना। कुछ लोग इतनी धीमी आवाज में बात करते हैं कि सामने वाले तक आधी बात पहुंचती नहीं। इन्हें दब्बू और रिजर्व समझा जाता है और साथ ही इनकी टीम वर्क की योग्यता पर भी प्रश्न चिन्ह लग जाता है। ठोस। हालांकि 60-70% बात हम लोग सामान्य शैली में कहते हैं, फिर भी सटीक अर्थ के लिए ठोस होना जरूरी है। पूरी गोलमोल बातों से गलत फहमियां पैदा होती हैं। उदाहरण के लिए यदि हमें होंडा सिटी के कार के बारे में बोलना है तो ठोस रूप से हम ऐसे कहेंगे। क्या कहेंगे कि होंडा सिटी सामान्य ठोस वस्तु, चलित वस्तु, वाहन, चौपहिया वाहन, कार, लग्जरी कार। जैसे हम चेहरे के भाव का वर्णन करें, सचिन तेंदुलकर के चेहरे में परिवर्तन था, होंठ खुले थे, मुस्कान थी। ये हमने भाव बताए। एक सामान्य सी बात और एक ठोस बात थी। ठोस बात तो यही थी ना कि मुस्कान थी। क्या कहेंगे, होंठ खुले थे? नहीं, मुस्कान थी।
ये कहेंगे। सी सही। ये त्रुटियां मुख्य रूप से देखने में आती हैं। पहला गलत उच्चारण, गलत व्याकरण, तीसरा गलत बात, चौथा लहजा। गलत उच्चारण कैसे? अक्सर हिंदी भाषी लोग इंग्लिश शब्दों के उपयोग के दौरान गलतियां करते हैं, जैसे सेक्रेटरी को सेक्रेटरी, कांजुलेशन को कांगुजुलेशन, करेक्टर को कलेक्टर, प्रॉब्लम को प्रॉब्लम और गवर्नमेंट को गवर्नमेंट। ये हो जाती है त्रुटियां। इंग्लिश का यहाँ पे हो जाता है कचड़ा, क्योंकि हमने उस चीज को गलत वे पे बोला। कहना था कुछ और बोल कुछ रहे हैं। गलत व्याकरण, ग्रामर भी देखो कैसे गलत होती है। उदाहरण के लिए, द शीतल इज कंफ्यूज्ड, इसका सही वाक्य होगा शीतल इज कंफ्यूज्ड। बातचीत और वक्तव्यों में ऐसी गलतियों की भरमार होती है। गलत बात, गलत तथ्य, जब आप तक जानकारी ना होते हुए भी गलत बात कहते हैं तो ये सीधे आपकी योग्यता और ज्ञान पर सवालिया निशान लगा देती है। लहजा, हमारे देश में अलग अलग प्रांतों में बोलने का लहजा अलग है। कभी कभी लहजा बदलने से पूरा अर्थ बदल जाता है। मेरे एक प्रिय मित्र रायपुर के डॉक्टर संजय जैन ने एक किस्सा सुनाया। कैसे? न गिला करता हूँ न शिकवा करता हूँ, तुम सलामत रहो ये दुआ करता हूँ। ये विदाई पार्टी में लोगों को अंतिम लाइन कही। एक बंगाली भाषी कर्मचारी को ये लाइनें बेहद पसंद आई। एक अन्य कार्यक्रम में बंगाली बाबू मोशाय ने बंगाली लहजे में इन्हें यूं दोहराया, न गीला करता है न सूखा करता है, तुम सलामत रहो ये दुआ करता है। तो ये लहजा क्या हुआ? कहना तो वही चाहते थे ना कि न गीला करता हूँ न सिकवा करता हूँ, लेकिन लहजा कैसे बदला कि न गीला करता हूँ न सूखा करता हूँ। उधर पर तुम सलामत रहो ये दुआ करता हूँ, तो बंगाली बाबू ने उस लहजे के बदलने की वजह से उनके मुंह से निकला तुम सलामत रहो ये दुआ करता है। यह उदाहरण क्षेत्रीय और भाषाई परिवर्तन को समझने के लिए बेहतरीन है। संक्षिप्त, नेताओं, गुरुओं और समाज सेवकों को यह सीखना अत्यंत आवश्यक है कि संक्षिप्त, जैसे अमेरिकन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने अपने पुत्र जेम्स को भाषण का मूल मंत्र दिया, जब आपको बोलने को कहा जाए सत्य कहो, सरल कहो, संक्षिप्त कहो और स्थान ले लो। 4 चीजों में आपको अपना सब खत्म कर देना है। संक्षिप्त और प्रभावी लाइनें जल्दी याद होती हैं, मस्तिष्क में रहती हैं। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, पूरा काम करो या पूरा आराम करो, दुर्घटना से देर भली, बच्चे 2 ही अच्छे, हम 2 हमारे 2, करो या मरो, आराम हराम है, जय जवान जय किसान। बताइए सभी को आज तक ये लाइनें याद है ना? क्योंकि ये बिल्कुल सत्य है और बिल्कुल सरल है और बिल्कुल संक्षिप्त है, और हमें विराम भी मिल जाता है, हम अपने स्थान पर आ जाते हैं। ऐसा ही बोलना है। चित्रात्मक ध्यान खींचने वाला हो। विशिष्ट चित्रात्मक या भावनात्मक वर्णन करना कैसे, आपको एक उदाहरण बताते हैं। सामान्य शैली में हम अक्सर दुर्घटनाओं के बारे में सुनते या देखते हैं, कभी कभी अपनी सूझबूझ से लोग बच जाते हैं। दुर्घटना होने की स्थिति में क्या करें, यह सबको सीखना है। काल्पनिक उदाहरण बताते हैं। एक बार मैं अपनी कार से जा रही थी, अचानक मुझसे कुछ ही दूरी पर एक कार पलट गई। कार में एक दंपति और 2 बच्चे थे, शायद वह पुरुष बेहद साहसी था। देखिए चित्रात्मक खींच रही है। आप सोचिए कार जा रही है, आपको सोचना है। चोटिल होने के बाद भी बच्चा और महिला एक बच्चे को सकुशल बाहर निकाल लिया, दूसरा बच्चा अचेत था, डैशबोर्ड और सीट के बीच में फंसा था, उसकी सांसें मंद होती जा रही थी। उस व्यक्ति ने उस बच्चे को तुरंत कृत्रिम श्वास दी और विभिन्न आपात पद्धतियों का उपयोग किया, और कुछ ही क्षणों बाद उस बच्चे ने आंखें खोली और धीरे से कहा पापा। उसके पिता ने उसे नवजीवन दे दिया। हम सुन रहे हैं, हम कह रहे हैं, आप सुन रहे हैं। आपके दिमाग में कार, बच्चा, सांस देता पापा, ऑटोमेटिक आपके ये सब चित्रित हो जाएंगे और आपको चीज समझ में आ जाएगी। बात ऐसी ही करनी चाहिए। जो सुनने वाला विचलित, चिंतित हो जाएगा, तो बात इसका मतलब है कि उसने आपकी बात बेहद अच्छे ढंग से सुनी और उसके मस्तिष्क तक गई। इन सी को ध्यान में रखते हैं तो आप सामान्य बातचीत, प्रोफेशनल मीटिंग, प्रतियोगी परीक्षा और मंच पर भाषण जैसी समस्त स्थितियों में विशिष्ट प्रभाव छोड़ सकते हैं। सामान्य ज्ञान, यह लोक व्यवहार की कुंजी है। कैसे, क्यों बोलना है, क्या बोलना है और कहाँ बोलना है।
और किससे बोलना है और कब बोलना है, यह बहुत जरूरी है। जैसे मुझे चिकित्सकों की एक पार्टी याद है जहां एक समाज सेवक को मुख्य अतिथि बनाया गया था। समाज सेवक ने भाषण प्रारंभ करते हुए चिकित्सकों और चिकित्सा के व्यावसायीकरण का मुद्दा उठा दिया। चिकित्सक असहज उठे, किंतु वह व्यक्ति लगातार चिकित्सक समुदाय के आचरण की आलोचना करता रहा। आक्रोशित चिकित्सकों ने मुख्य अतिथि को जबरदस्ती मंच के नीचे उतार दिया और शर्मिंदा होकर उन्हें कार्यक्रम बीच में ही छोड़कर जाना पड़ा। चिकित्सकों की सभा में चिकित्सा जगत पर आघात करने वाले व्यक्ति में शायद कॉमन सेंस या सामान्य ज्ञान का अभाव था, इसलिए यह परिणति हुई। बिना जानकारी के बोलना बहुत ही शर्मिंदा वाली स्थिति पैदा कर सकता है। रचनात्मक, आप जितने रचनात्मक और प्रयोगशील होंगे उतने ही श्रोता आपसे प्रभावित होंगे। लघु कहानी, संस्मरण, घटना, दुर्घटना, विशिष्ट सामग्री के माध्यम से आप अपना विशेष प्रभाव छोड़ सकते हैं। बातचीत में सुस्त स्वभाव लोगों की संगत किसी को भी रास नहीं आते, सब ऊर्जा से भरे हंसमुख चाहते हैं। एक आधुनिक कॉलेज में वैलेंटाइन डे आयोजित एक कार्यक्रम में शरीक हुआ। वहां एक भाषण प्रतियोगिता थी और विषय अत्यंत जटिल था, चुंबन की व्याख्या। मैं खुद गस खा गया, इस विषय में इतने लोगों के बीच में युवा क्या बोल पाएंगे। अधिकांश प्रतियोगी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे थे। शालीन शब्दों के चुनाव की मजबूरी की वजह से कोई भी विषय वस्तु पर सीधी बात नहीं कह पा रहा था। और एक सुखद अनुभव की तरह एक प्रतियोगी आया और देखिए उसने क्या बोला। हाथ जोड़कर उसने कुछ पोस्टर थे जिन पर चित्र बने। उसने कहा, भौतिक विज्ञानियों के अनुसार चुंबन हृदय के विस्तार की वजह से होने वाला होंठों का संकुचन है। दंत चिकित्सक के अनुसार चुंबन से इन्फेक्शन फैलता है और बीमारियां हो सकती हैं। अर्थशास्त्री के अनुसार चुंबन एक ऐसा उधार जिसे देने पर भी खुशी होती है। रसायन शास्त्री के अनुसार चुंबन धातु, पानी, लवण आदि का आदान प्रदान है। इस तरह के प्रतियोगी ने लगभग 12 तर्क रखे और हर तर्क के साथ एक पोस्टर दिखाया और एक विवादित विषय को प्रतियोगी ने बेहद सहज और स्वीकार बना दिया। आप भी शब्दों और भाव भंगिमाओं की प्रस्तुति के संबंध में अपनी कल्पना शक्ति और रचनात्मकता से मौलिकता ले आइए और सामने वाला कभी जो सुने वो आपकी बातों को भूल ना सके। विनम्रता, सौजन्यता, शिष्टाचार, अंतिम, ये बहुत जरूरी है। अपनी उपलब्धियों पर खुश होना मगर अहंकार से बचे रहना विनम्रता का ही रूप है। महान प्रेरक डेल कार्नेगी एक पार्टी में गए थे। एक भद्र महिला जो उनके बगल में बैठी थी उसने डेल से बात शुरू की। वह महिला लगातार लगभग 2 घंटे बोलती रही और डेल चुपचाप सिर हिलाते हुए सुनते रहे, एक शब्द भी नहीं कहा। डेल के पास कोई रास्ता भी नहीं था सिवाय सुनने की, क्योंकि उठकर जाना अभद्रता होता। जैसे ही पार्टी खत्म हुई उस महिला ने डेल से कहा, डेल तुम एक अद्भुत वक्ता हो। डेल ने मनी मन झुंझलाते हुए सोचा, मैंने एक तो शब्द भी नहीं कहा। डेल जो अत्यंत विनम्र व्यक्ति थे, उन्होंने महिला के अनुरूप जवाब देते हुए कहा, आप भी अद्भुत श्रोता हैं, मुझे सुनने हेतु धन्यवाद। भारत के सिने सुपरस्टार अमिताभ बच्चन मेरे आदर्श हैं। उनके से विनम्र सुसंगत व्यक्ति मैंने कोई दूसरा नहीं देखा। करोड़ों लोग उनकी झलक देखने को तरसते हैं, लेकिन वे हमेशा दोनों हाथ जोड़े हुए अपनी सफलताओं का श्रेय दूसरों को देते हुए नजर आते हैं। फिल्मों में दिए गए उनके भाषण मेरी कार्यशाला का अटूट हिस्सा है। जो लोग थोड़ी सी सफलता हासिल करते ही अहंकार में चूर हो जाते हैं और दूसरों से दुर्व्यवहार करने लगते हैं, उन्हें अमिताभ बच्चन जैसे शिखर पुरुष से सबक लेना चाहिए। अपनी बात विराम या अर्धविराम के साथ स्पष्टता से कहें। गोलमोल अस्पष्ट कहने की बजाय ठोस बातें कहें। संक्षिप्त कहें, कम शब्दों में ज़्यादा कहने की कोशिश करें। सभी ज्ञानों के ऊपर सामान्य ज्ञान को रखते हुए बात करें। अपनी बातों में रचनात्मकता व मौलिकता पैदा करें और विनम्रता और शिष्टाचार के नियमों का पालन करें। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन इसमें कोई भी चीज़ छोड़ देने लायक नहीं थी और इस तरह आप अपना बोलने के तरीके और अपनी स्मार्टनेस बहुत अच्छी बना सकते हैं और अपने शिखर और अपने आयाम तक पहुंच सकते हैं। राधे राधे।